जिसके मेन पॉइंट्स हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए। नाउ एक्सरसाइज अनसीन पैसेज पार्ट 2। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं पैसेज। All of the cells in a particular plant start out with the same complement of genes. How then can these cells differentiate and form structures as different as roots, stems, leaves, and fruits? The answer is that only a small subset of the genes in a particular kind of cell are expressed or turned on at a given time. पैसेज पढ़ने में सबसे पहले ये देखना है कि पैसेज मेनली पैसेज किस टॉपिक के ऊपर है। जैसा कि हमें दिख रहा है कि टॉपिक में सेल्स के बारे में, जीन्स के बारे में बात करी जा रही है और यहाँ रूट्स आ गए, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स आ गए। तो इससे समझ में आ रहा है कि सेल्स और जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं मगर प्लांट के, नॉट ह्यूमन। प्लांट के सेल्स और जीन्स की बात कर रहे हैं। सेल किसे कहते हैं? आंसर दिया है, द आंसर इज दैट ओनली अ स्मॉल सबसेट ऑफ द जीन्स इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल आर एक्सप्रेस्ड और टर्न ऑन एट अ गिवन टाइम। इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ केमिकल मैसेंजर दैट इज प्लांट्स include hormones and other regulatory molecules. Five major hormones have been identified: ऑक्सिस, एब्सकिसिस एसिड, साइटोकिनिन, एथिलीन एंड गिब्रेलिन। इसे अंडरलाइन कर लीजिए कि 5 मेजर हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं प्लांट्स के अंदर। स्टडीज ऑफ प्लांट्स हैव नाउ आइडेंटिफाई अ न्यू क्लास ऑफ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स कॉल्ड ओलिगोसैकेरेंस। प्लांट्स रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स की न्यू क्लास की स्टडीज को किस नाम से आइडेंटिफाई किया जा रहा है? ओलिगोसैकेरेंस। इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लीजिए जो आपको क्वेश्चन आने में हेल्प करेंगे, आंसर्स देने में हेल्प करेंगे क्वेश्चंस के। सेकेंड पैरा इज अनलाइक द oligosaccharides, the 5 well-known plant hormones are pleiotropic rather than specific. That is, each has more than one effect on the growth and development of plants. The 5 has so many simultaneous effects that they are not very useful in artificially controlling the growth of crops. पैराग्राफ में अगर आपको कोई कठिन वर्ड्स दिख रहे हैं तो उसे भी अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे प्लियोट्रॉपिक, ये एक वर्ड हो गया जिसकी मीनिंग सबको नहीं पता है। और कई वर्ड जैसे जिनकी मीनिंग नहीं पता है उनको अंडरलाइन करते जाइए। द 5 हैज सो मैनी simultaneous effect that they are not very useful in artificially controlling the growth of crops. Auxin, for instance, stimulates the rate of cell elongation, causes shoots to grow up and roots to grow down, and inhibits the growth of lateral shoot. Auxin also causes the plant to develop a vascular system to form lateral roots and to produce ethylene. अंडरलाइन करते जाइए उन लाइन्स को जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, उन वर्ड्स को जिनकी आपको मीनिंग नहीं पता है, और एक बार अच्छे से पूरा पैराग्राफ करके उसकी मीनिंग समझ लीजिए कि पैराग्राफ क्या कर रहा है। देन उसके बाद आप क्वेश्चंस में आ जाइए। जब आपको पैराग्राफ की मीनिंग समझ में आ जाएगी तो आप क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज द 5 वेल नोन प्लांट हार्मोन्स आर नॉट यूजफुल इन कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ क्रॉप बिकॉज। क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इसका भी मीनिंग समझना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पैसेज के अकॉर्डिंग 5 वेल नोन प्लांट्स हार्मोन्स कौन से हैं जो फसल की ग्रोथ होने में सहायक नहीं है, क्योंकि कीवर्ड्स देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है? वेल नोन प्लांट हार्मोन्स। वेल नोन प्लांट हार्मोन्स अपने कहाँ पढ़ा था? पैराग्राफ सेकंड में। वेल नोन प्लांट हार्मोन्स आर प्लियोट्रॉपिक रेदर देन स्पेसिफिक, दैट इज ईच हैज मोर देन वन इफेक्ट ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। मतलब वो प्लांट्स में एक से ज़्यादा इफेक्ट देते हैं ग्रोथ होने में, एक इफेक्ट नहीं देते, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा?
ईच हार्मोन्स हैज़ वेरियस मतलब अलग अलग इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स। इसका आंसर नंबर थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पैसेज सजेस्ट दैट द प्लेस ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स इन द हार्मोनल हायरार्चीज ऑफ एनिमल्स इज सिमिलर टू द प्लेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन प्लांट। सेकेंड क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि एनिमल्स में ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो पौधों के हार्मोन के समान होता है। पैसेज में हमें एनिमल वर्ड कहाँ मिला था, कीवर्ड्स पकड़ लेते हैं। एनिमल वर्ड हमें मिला था पैराग्राफ थर्ड में, the pleiotropy of the five well-studied plant hormones is somewhat analogous to that of certain hormones in animal। मतलब जो फाइव प्लांट में होते हैं वही हार्मोन्स एनिमल में समान होते हैं। क्या आ गया आंसर, द फाइव मेजर हार्मोन्स। Third question is it the passage suggests that which of the following is a function likely to be performed by an ओलिगोसैकेरिन। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो ओलिगोसैकेरिन के जैसा परफॉर्म करता है। पैसेज में कीवर्ड पकड़िएगा, इसका आंसर है टू स्टिमुलेट अ पर्टिकुलर प्लांट सेल टू बिकम पार्ट ऑफ अ प्लांट्स रूट सिस्टम। प्लांट्स का जो रूट सिस्टम होता है वो एज लाइक एज एन ओलिगोसैकेरिन के जैसा परफॉर्म करता है। This is simple process to attempt any comprehension to any exam in any exam। आप इस आप इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे, उसका मीनिंग समझ के, क्वेश्चंस की मीनिंग समझ के, कीवर्ड्स ढूंढ करके, आंसर को अंडरलाइन करके, डिफ़िकल्ट वर्ड को अंडरलाइन करके, तो डेफिनेटली यू कैन बेटर स्कोर इन कॉम्प्रिहेंशन। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उनको अंडरलाइन करके उनकी मीनिंग निकालिए, फिर उनको समझिए। जैसे सेल, इस पैसेज में सेल दिए है तो सेल क्या होता है, आ सेल इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ लाइफ। जीन्स, a gene is the basic physical and function unit subset, a part of large group of related things। Molecules, molecules is two more atoms of same element। Pleiotropic, pleiotropic having multiple effects from a single gene। Vascular, vascular is a system, body's network of blood vessels। Accomplished, किसी काम में अति निपुण होना, हाईली स्किल्ड एट एनी वर्क या समथिंग। इस तरह आप अपनी डिफ़िकल्ट वर्ड्स को ढूंढ कर अंडरलाइन करके उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। इससे आपकी वोकैबर डिक्शनरी भी डेवलप हो जाएगी। एंड स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू स्कोर बेटर इन कॉम्प्रिहेंशन, you have to practice, you have to do practice। it is said that practice makes perfectful। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉम्प्रिहेंशन पक्का हो जाएगा एंड डेफिनेटली